आज मैं तेरे साथ वो करूंगा ना जो मैं चाहता हूँ बहुत दिन से करने की। अरे ओ सपने देख, ये मेरे साथ जाएगी। हट। मैं करूंगा आज, मेरा बहुत मन है, इसको छोड़ूंगा नहीं आज। अरे मुझे मेरे हाथ छोड़ो। अरे चल ना। चल मेरे। ओए भाग भाग बे भाग। मैडम इधर आना। हाँ साहब, बोलो क्या कह रहे थे? ये लोग आपको परेशान क्यों कर रहे थे? अरे वो तो रोज का है, इसमें क्या नया बात है? रोज का है मतलब? मतलब इस एरिया को नहीं जानते हो क्या आप? नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको सच में वो लोग परेशान कर रहे थे। आप नहीं नहीं, यहाँ पे ना कस्टमर्स की भीड़ ऐसे ही लगती है, हर इंसान अपने साथ ले जाना चाहता है मुझे। तो इस तरीके से लेके जाते लोग? और नहीं तो क्या, ऐसे ही तो लेके जाएंगे, वरना जो ज्यादा पैसा देगा उसकी। अच्छा, मतलब जिसने ज्यादा पैसा दिया तुम उसके साथ चल लोगी? नहीं तो क्या। ये बहुत अच्छी बात है यार। फिर कितना पैसा तुम लेती हो? यही एक इंसान का 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। और वैसे भी तुम बता रही हो कि लोग तुम्हें इस तरीके से भी लेके जाते हैं, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि फ्री में लेके जाते हैं। और तुम अभी मुझसे 1 लाख रुपए मांग रही हो? अरे वो दोनों तो फालतू में अपनी बहस कर रहे थे, दोनों 1 लाख देने को तैयार थे, लेकिन मैं 2 के साथ नहीं जाती, इसीलिए वो दोनों लड़ रहे थे कि किसके साथ पहले अरे ओ जाऊं। मैडम बस करो। वो देख के ना दोनों को पता चल रहा था, उन दोनों के पास ना कहीं से भी 1 लाख रुपए नहीं थे कि वो तुम्हें देते। अरे साहब, आप अभी यहाँ के क्लाइंटों को जानते नहीं हो, ऊपर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। और मेरी डिमांड ना यहाँ पे इतनी है कि अगर आप मुझे 10 मिनट और छोड़ दो तो कोई और फरार ले जाएगा मुझे। अभी मैंने देख लिया कितनी डिमांड थी। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें चलना हो तो बताओ। 1 लाख से 1 रुपए कम नहीं। अरे यार मेरा बहुत ज्यादा मन है, मान जाओ ना। तो मैंने तो क्या हुआ, मेरी भी तो सर्विस की कोई वैल्यू है। अरे तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इतना तो तुम कर सकती हो। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आगे से तुम्हें 1 लाख दूंगा पक्का। मैं बहुत कम करूंगी तो सिर्फ 80,000 बस। चलना है तो चल लो, वरना ये मेरा टाइम खोटी मत करो, मुझे जाने तो देखो दूसरा कस्टमर आ गया। ठीक है 80,000 डन करते हैं। दूसरे कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब एक काम करो, तुम फटाफट मेरी गाड़ी में बैठो और हम लोग मेरे घर चलते हैं। चलो साहब, लेकिन एक सेकंड, घर? हाँ घर चलते हैं। घर वर नहीं जाना मुझे, मैं होटल जाती हूँ। अरे पास में ही 5 स्टार है, इतनी चिरकुटाई मत करो, चलो चलते हैं। अरे भाई मेरा घर ना होटल से कम नहीं है। तुम एक काम करो, घर पे चलो आराम से, वहां पे हम और तुम रहेंगे, किसी की कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एंजॉय किया जाएगा। क्या बोलती हो? तो फिर घर जाने का 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। यार मान जाओ ना, फर्स्ट टाइम मैं बोल तो रहा हूँ। 90 डन करते हैं, घर चल रहे हैं हम लोग। 80 90 80 रहने दो अच्छा ठीक 90। तुम तो यार बात में उधर जाने लगती हो। साहब, डिमांड ही ऐसी है, क्या करें। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज है कि मैं तुम्हें घर पे लेके चल रहा हूँ, मुझे ना फुल एंजॉय चाहिए। पता चला मैं तुम्हें 90,000 भी दूं और मुझे मजा भी ना आए। नहीं, सर्विस आपको एकदम A1 मिलेगी। ठीक है फिर, वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा। तो कभी किया है तुमने इससे पहले? आपको क्या लगता है मैं आज पहले दिन आके खड़ी हूँ? हाँ ये भी कैसी सवाल पूछ रहा हूँ मैं। चलूं? गाड़ी में ही करने गया। अरे गाड़ी में? आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, इतने में मेरा होता नहीं है। जिस तरह की मैं सर्विस देती हूँ ना, उसमें ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ होटल चलते हैं। लेकिन आपको तो वाइट हो क्या? आपको क्या पता साहब, लेके चलो तब पता चलेगा। ठीक है फिर चलो, हाँ बैठो। क्या हो कैसे हो ये सब तो भी जाने के बाद मुझे पता ही चल जाएगा। आज इतने अच्छे से रगड़ूंगा ना, इनको भी समझ में आ जाएगा। 90,000 रुपए वसूल कर लूंगा। साहब घर तो बहुत ही सही है आपका, मैं तो फालतू ही होटल के लिए कह रही थी। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था ना। देखो क्या दिक्कत है, सब कुछ है अपने पास। और यहाँ ना कोई है भी नहीं, सिर्फ मैं और तुम, और आराम से फिर एंजॉय किया जाएगा। मतलब यहाँ कोई भी नहीं आता है? मतलब सिर्फ आप रहते हो? हाँ अरे जो भी रहते हैं वो लोग सब गांव गए हुए हैं। मेरा एक छोटा भाई है, वो ज़्यादातर बाहर ही रहता है, वो घर में आता ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग बेफिक्र होके ना आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तब तो ठीक है। तो इतनी देर क्यों लगानी है, फटाफट काम स्टार्ट करते हैं। अरे काम भी स्टार्ट कर लेंगे, अभी अभी तो आई हो, थक गई होगी, वहाँ काफ़ी टाइम से तुम खड़ी थी। तो मैं सोच रहा हूँ ना
तुम एक काम करो, फटाफट जाके फ्रेश हो लो। फ्रेश हो लो मतलब? अरे वहाँ धूल, वो एरिया जानती हो कितना गंदा है, वहाँ धूल वूल चल उड़ती रहती है। तुम फ्रेश हो लो, और मैंने ना तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाई हुई है, वो ड्रेस पहन लो, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, फिर मैं वही ड्रेस पहन के आती हूँ। ये क्यों फ़ोन कर रहा है? हाँ हेलो, क्या हुआ अभी? अच्छा ठीक है, तुम रुको मैं आता हूँ। ठीक ठीक। क्या हो गया साहब? अरे वो मेरा छोटा भाई शायद वो आ गया होगा कहीं, उसने देख लिया है। अरे यार इसीलिए मैं घर नहीं आ रही थी, मुझे पता था ये सब घर के लोचे। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम फालतू में टेंशन ले रही। अरे अभी वो आ गया, अभी आप पता नहीं मेरा कहाँ। छोटा भाई है, मेरे को जब दिक्कत नहीं हो रही तुमको क्यों हो रही है? और मैं उसे संभाल लूंगा, अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो उसको भी अंदर ले आऊंगा, उसके साथ भी। अरे यार ऐसे नहीं होता है, मैंने एक का रेट लिया, एक से डीलिंग हुई तो एक ही के साथ करूंगी ना। मैं पैसे और दे दूंगा ना। नहीं ऐसे पैसे वैसे से नहीं होता। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, तुम एक काम करो, वो सामने देख रही हो वहाँ बाथरूम है, तुम जाओ उधर चेंज करो और मैं उससे बात करके आता हूँ, ठीक है? जाइए बात। परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। ये क्यों फ़ोन कर रहा है बार बार? मैं जाता हूँ, उससे बात करके आता हूँ। इतना समय लगा रही है। अरे कितना ही समय लगा दिया मैंने, आ तो गई। अरे भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, वैसे ये कपड़ा तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर जो है। मेरा भी फेवरेट है। सोचो, ये मैंने ना तुम्हारे लिए स्पेशल निकाल के रखा। और ये कपड़ा किसका पता है तुम्हें? किसका? मेरी बीवी का। अच्छा तभी मैं कहूँ। और वैसे वो 2-3 महीनों के लिए बाहर गई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक। अगर वो 2-3 महीने से पहले वापस आ गई तो बता दूंगा तुम यहाँ पे किसी काम से आई हो, कंपनी के किसी काम से। लग रहा है बहुत आराम से अच्छे से मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, बहुत जल्दी बात मान जाती है आपकी। हाँ प्यार करती है मेरे से बहुत, और ऐसा नहीं है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो बस बहुत टाइम से वो मेरे से दूर है, और तुम जानती हो आदमी का मन, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी को बुला लिया जाए। आदमी का मन तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तभी तो यहाँ आई हूँ। आखिर तुम्हें पैसों की जरूरत है, देखो मैंने तुम्हें पैसे दिया, तुम मुझे सर्विस दोगी, बात खत्म। सर्विस तो मैं आपको ऐसी दूंगी ना, अब जिंदगी भर ये सर्विस भूल नहीं पाएंगे। मैं भी वही चाहता हूँ कि ऐसी सर्विस दो ना, ऐसी सर्विस दो मैं कभी जीवन में भूल ना पाऊँ। आप ना भूल पाएंगे ना कभी किसी को बता पाएंगे। तो शुरू करूँ? प्राइवेट की प्राइवेट ही रह जाएगी ये मीटिंग। शुरू करूँ फिर मैं? हाँ करते हैं, लेकिन सुनिए, मुझे ना काम करने से पहले थोड़ी बातचीत करनी पसंद है। हाँ तो बताओ क्या बात करना है। हाँ आप तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे मिश्रा जी से और त्रिपाठी जी से, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। तो तुम्हें जानना क्या है? अरे आपका नाम? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श। और कब से लड़कियाँ उठा रहे हैं आप? कब से क्या, मैं अभी 1-2 बार ही, वैसे मैं ज़्यादा जाता नहीं क्योंकि मेरी बीवी घर पे रहती है। अभी वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए बाहर गई है, तो एक टाइम मैं पहले लाया हुआ था, अब ये दूसरी बार तुम्हें लेके आया हूँ। लेकिन अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो? उसको कैसे पता चलेगा? तुम जाओगी बताने? नहीं मैं तो क्यों ही जाऊंगी, तो क्या फिर? पता वही आ जाए मेरे पास पूछने। ऐसा कुछ नहीं है। अरे पूछने पछाड़ने से याद आया, ये आपका ये भाई आया था, क्या हो गया? अरे वो आया था, वो उसने देखा था ना हम लोग को, पूछ रहा था कौन है क्या है, जान क्या बताया? बता दिया कि वो दोस्त है, कुछ काम से आई है बातचीत करने। कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना, पता चले आके धरना प्रदर्शन करने लगे, आपकी नहीं। बीवी से बता दे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चले फिर। हाँ अब कहाँ चलना है? अरे मतलब काम शुरू करें। हाँ करते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन दीजिए ज़रा। क्या हुआ? ये ऑनलाइन पेमेंट मेरी पहले कर दीजिए। अरे पेमेंट हो जाएगी। नहीं पहले मुझे अपनी पेमेंट चाहिए, क्या पता आपका मन बदल जाए थोड़ी देर बाद दूसरी बातों के चक्कर में। ये लो भाई। तब ठीक है, अब मुझे थोड़ा निश्चिंत फील हो रहा है कि आप मेरा पैसा नहीं मारोगे। अरे पता है, एक मिनट इतनी भी जल्दी क्या है? क्या हो गया? थोड़ा आराम से करते हैं, अब पूरी रात के लिए हूँ मैं, ऐसा थोड़ी कि। और बताइए अपने बारे में, क्या क्या काम है आपके? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें लगता है यहीं पे रहना है।
फटाफट करते हैं, जरूरी थोड़ी ना रात भर, जब जल्दी से कर लो फिर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। देखो मेरे भी ना कुछ एथिक्स है, मैं रात भर के लिए आई हूँ तो रात भर निभा के जाऊंगी। अरे तुम्हारे रात भर के चक्कर में कई राउंड हो जाएंगे। मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है फिर। हाँ तो मैं ये कह रही थी, आप करते क्या हो? करते क्या हूँ, मेरा एक बिजनेस है खुद का, वही चलता है बस। अच्छा, मैं भी पता है 2-3 काम करती हूँ। जैसे एक तो ये काम हो गया, एक मैं औरतों की बड़ी मदद करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ये सब काम करके भी दूसरों की मदद कर रही हो। क्योंकि आजकल की औरतें ना बहुत ज्यादा शक करती है अपने पतियों पे। एक मेरी क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि मेरे पति का लॉयल्टी टेस्ट ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ कहाँ लेना है, कैसे लेना है। उसने मुझे अपने पति का नाम, नंबर, फोटो, एड्रेस सब भेज दिया। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? अरे ऐसे ही बातचीत करने के लिए। अरे ये सब हटाओ, काम शुरू करते हैं ना। क्या? अरे आराम से करते हैं ना, क्या पता मेरी किसी क्लाइंट में आपको कोई पसंद आ जाए तो। अरे नहीं, मुझे क्या मतलब, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में पता चला था, तो मैं तुम्हारे बारे में। अरे मेरे पास वैसी वाली डिमांडें भी आती हैं कि मैं अपने पति से परेशान हूँ, मुझे कोई और दिला दो। क्या पता आपके 4 चांद लग जाए। अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुमसे तो निपट लूं। क्या निपटना है आपको? चलो शुरू करो। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही ना? क्या हुआ? बिल्कुल भी इस आदमी को शर्म नहीं है। कैसे बात कर रही हो? मैंने पैसे दिए हैं तुम्हें। पैसे तो दोगे ही, पैसे नहीं दोगे तो मैं जब कुछ जाके पल्लवी को बता नहीं दूंगी। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारा नाम, तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारे ससुर का नाम, सबका नाम पता है। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। ऐसा है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम ये सब तुम्हें कैसे पता चला? सच सच बताओ। तुम ये सोचो कि अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मेरा क्या होगा मतलब? तुम्हारी सारी डिटेल्स तो मैंने अभी तक पल्लवी को भेज भी दी हैं। देखो ऐसी बात है, तुम ये सब मत करो। मेरा ये काम है, मैं इन सब चीजों के पैसे लेती हूँ। तुम 1 दे रहे हो, वो 2 दे रही हो। कौन 2 दे रहा है? याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक बीवी ने मुझे कहा है कि मेरे पति का लॉयल्टी टेस्ट ले लो। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बाहर गई हुई है, तो वो कैसे पकड़ लेगी मुझे? बाहर गई हुई है तभी तो पकड़वाना चाहती थी। उसको पूरा शक था तुम्हारे ऊपर, और तुम कह रहे हो 1-2 बार। मुझे बहुत अच्छे से पता है, पिछले 1 महीने से रोज नई लड़की ला रहे हो तुम। तो मुझे माफ कर दो। देखो एक काम करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, तुम अभी अभी यहाँ से चली जाओ प्लीज। अगर वो आ गई और हमको रंगे तो पकड़ी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम पकड़े जाना नहीं चाहते हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए सही बात बोलूं, तो 3 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि 2 तो वही दे रही है। अरे थोड़ा सा कम कर लो। देखो 3 मतलब 3, या फिर मैं कॉल करूं? नहीं मैं कर रहा हूँ। बस अब हुई ना बात। अब एक काम करो, तुम आराम से बैठो, तुम्हारा सारा मैटर ना मैं समझा लूंगी, ठीक है? और अगली बार से कोशिश करना कि ऐसी लड़की पकड़ो जो तुम्हारी बीवी के पहुंच से बाहर हो। बाय बाय। हे राम, ये सब क्या हो गया यार? चलो अच्छा हुआ कुछ पैसे चले गया तो क्या हुआ, ये मेरी बीवी को तो नहीं बताएगी।